ये नगर निगम की हठधर्मी है, तानाशाही है, गरीब आदमियों का शोषण किया जा रहा है, हम लोगों को दबाया जा रहा है। हम नगर निगम में भी गए, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट, हमने खड़ा होकर ऊपर से नीचे तक बीजेपी के लिए वोट करा, यही हमारी गलती है और कोई गलती नहीं है हम लोगों की। हमारा पूरा क्षेत्र बीजेपी का बस बीजेपी बोले वोट अभी होगा अपना बच्चा कोई डूब को मरा, बच्चे को निकल लेंगे और क्या होगा। आपको दिखाई दे रहा क्या हो रहा है यहाँ से? कितना कह रहा है? बोलते हैं कि हमने बीजेपी को वोट करी है, उधर के लोग बोलते हैं इधर के लिए लोग नहीं, हर आदमी बीजेपी वोटिंग करवाई बीजेपी के लिए, हम लोगों ने यहाँ से खड़े होगा। हमें पता कैसे वोटिंग होगी, तो ऐसा तो नहीं देखा जाएगा ना। मैडम लोगों का कहना साफ तौर पे है कि ना तो आप घरों में जाके हालात देख रहे हैं, ना लोगों क्यों नहीं जा रही? कौन बोल रहा है? मैं नहीं, गलत बात कह रहे हो आप। मैं तीसरी बार आई हूँ। नहीं तो आप होंगे नहीं यहाँ पे। मैं तो आती हूँ, मैं तीसरी बार आई हूँ यहाँ पे। ये गलत बोल रहे हो। सड़क से और चले जाते कैसे आती हूँ मैं सड़क पे? नहीं। लड़की 1.5 साल से बीमार है। सबके घर बैठ गए, सबके समस्या का समाधान यही है, नाला बने, यो पानी उंगे का इधर ना आए। यहाँ निकलने के लिए था, अंडरपास पानी निकलने के लिए था। पानी ये रास्ता था, हां रास्ता था। देखो ये वोट हमने भी दिया आपको। अगली बार नहीं देंगे। अगर हमारे घर का सत्यानाश होगा ना, हम नहीं देंगे। हमारी वोट करेंगे, वोट खिलाएंगे आपके। क्या समाधान होगा? मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 टक्कर मारा दीवार तक। और ये सारा भला पड़ा है मैडम। और सुनो, ये मैडम नाला 3 साल से बंद कर रखा है नाला। कोई किसी ने खुलवाया? शुक्ला जी चलिए, आप चिंता मत कीजिए, अभी उसका आपने पहले आगे से खुलवाना, आगे खुलवा क्या है, आगे पानी निकल रहा नहीं। क्यों नहीं खुला है? अपने अपनी जगह में तो खोल सकते हैं ना। अब आगे दूसरे वो एरिया हमारा 2 साल से कैसे खुला था? 2 साल से खुलवा रखा तो उल्टी तरफ है, वहाँ थोड़ी है। एक पानी सर 2 साल चला हुआ। ये अंडरपास किस लिए बना था? दोनों जगह खुलना चाहिए। निकलने के लिए था, अंडरपास पानी निकलने के लिए था। पानी ये रास्ता था, हां रास्ता था। देखो ये वोट हमने भी दिया आपको। नहीं बिल्कुल, अगली बार नहीं देंगे। अगर हमारे घर का सब ये वाली कहाँ से करा थी मैं? तुम्हारा क्षेत्र नहीं था ये? नहीं तुम्हारा क्षेत्र नहीं था क्या? एक कमेटी लगवाई आपने, लाइट लगवाई, सफाई करवाई। देख सकते हैं कि नहीं नाला नहीं बनाया गया। ये नाला 10 साल से ये प्रॉब्लम है। ये सारे ये खड़े हैं, ब्लॉक हो रखा है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये कह रहे हैं 10 साल से है। यहाँ कोई भी जो भी बने मेहर कोई भी नहीं आए यहाँ पे। हम लोग मतलब ऐसे परेशान हैं। अब क्या परेशानी का हल क्या है इनकी? अब देख रहे पूरी टीम आई है मेरी नगर निगम की। नगर निगम से कह रहे हैं कि भाई अगर पानी वहाँ से ना खोला जाता तो यहाँ पर पानी ना बढ़ता, वहाँ से पानी खोल दिया गया। अब वो कुछ तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा ना, लेकिन ऐसे थोड़ी ना परेशानी छोड़ेंगे हम लोग। इनकी भी समस्या सुननी पड़ेगी। देखो पूरे तो देख ही नहीं रहे आप। नहीं बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल सुनो मेरी बात सुनो, आप पूरी देखेंगे। कोई नहीं देख रहे आप। खुलवाना तो वहाँ इनपुट खुलवा दो जाके। हाँ वो भी देखेंगे तो नहीं ऐसी बात देख रही हूँ। सारी महिलाएं परेशान है, तो मैं भी समझ सकती हूँ। बच्चे हैं, बुजुर्ग। यहाँ की जो जनता है उनका सोल्यूशन क्या होगा? बिल्कुल क्योंकि अब सोल्यूशन देख रहे हैं। अब देखो पूरी टीम पानी बंद करेंगे, ये जो भी होगा सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। अब वो पूरी टीम आई है, वो जैसा भी करती है, डिसीजन क्या लेती है, लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा ना कि पूरी देखो पूरी महिलाएं खड़ी है, उनके पर पूरे घर खराब हो रहे हैं, घरों में पानी जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं देखा जाएगा ना। मैडम लोगों के ना कौन बोल रहा है? नहीं गलत बात कह रहे हो आप। मैं तीसरी बार आई हूँ। नहीं तो आप होंगे नहीं यहाँ पे। मैं तो आती हूँ, मैं तीसरी बार आई हूँ यहाँ पे। ये गलत बोल रहे हो। सड़क से और चले जाते हो। कैसे आती हूँ मैं सड़क पे? नहीं। लड़की 1.5 साल से बीमार है। सबके घर बैठ गए, सबके समस्या का समाधान यही है, नाला बने, यो पानी उंगे का इधर ना आए। यहाँ नाला है नहीं। ये जो मलबा निकला है वो मलबा उसी में डले वो मलबा। पूरी टीम लग रही है। मैं तीसरी बार आई हूँ। आप होंगे नहीं। समाधान क्या निकाला? क्योंकि समाधान मेरी पूरी टीम आई है। पानी की निकासी के बाद में एस्टीमेट बना रहे हैं, वो सड़क बनेगी, पूरा पानी की पूरी नाले बनेंगे। यहाँ से नाली निकालते आगे जाके छोटी नाली है, फिर वहाँ कैसे निकलेगा? लोग बोल रहे हैं। देख रहे हैं पूरी टीम आई है, तो जो भी होगा वो करा जाएगा। ऐसे थोड़ी ना पानी भरा जाएगा कि पूरी कॉलोनी में। पानी के टैंकर भी बुला रखे हैं भैया। आप ही समझो, मैं भी समझती हूँ, सभी पूरी महिला मेरे साथ में है। सड़क पे पानी आ जाता है। ये नगर निगम की हठधर्मी है, तानाशाही है, गरीब आदमियों का शोषण किया जा रहा है, हम लोगों को दबाया जा रहा है। हम नगर निगम में भी गए, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट कर ली। अब कहाँ जाए, किसके पास जाए?
कोई भी सुनने वाला नहीं है हमारी। पानी खोल दिया गया है, ओवरफ्लो हो गया, पानी सड़क पर आ गया, तो अब क्या कहेंगे? जीना किस तरह दुर्भर हो जाएगा? जीना दुर्भर हो जाएगा भाई। 1.5-2 साल से हमारे बच्चे बीमार है। इधर पानी निकल रहा है आगे की तरफ, मोटर भैया आगे पर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। वो जो मोटर है वो इनका फेल है, रेलवे की जमीन है, वहाँ से पानी नहीं निकलेगा। क्या करेंगे? पार्षद जी लगातार हमारे साथ खड़े हैं। हमारी सिर्फ एक गलती है, हमारा बीजेपी को वोटिंग करना, एकमात्र गलती हम लोगों की। बस हमने खड़ा होगा ऊपर से नीचे तक बीजेपी के लिए वोट करा, यही हमारी गलती है और कोई गलती नहीं है हम लोगों की। हमारा पूरा क्षेत्र बीजेपी का ही बस। है। अब क्या होगा? बीजेपी बोले वोट, अभी ये होगा अपना बच्चा कोई डूब कर मरेगा, बच्चे को निकाल लेंगे और क्या होगा जी? आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है यहाँ से? कितना कह रहा है? लोग बोलते हैं कि हमने बीजेपी को वोट करी है, उधर के लोग बोलते हैं। इधर के लिए लोग नहीं, हर आदमी के लिए बीजेपी के लिए वोटिंग करवाई बीजेपी के लिए। हम लोगों ने यहाँ से खड़े होगा, हमें पता कैसे वोटिंग हो बीजेपी के लिए। कराने के लिए जब ये वोट मांगने आया था, आपने समस्या बताई थी यहाँ की? हर प्रतिनिधि को बताइए, ऐसा कोई प्रतिनिधि से जानकारी नहीं है। नगर निगम अन्य साहब के पास 10 बार जा चुके हम पर समस्या के लिए। कहा था जीतने के 15 दिन हमें ये कहा गया था कि आपका ये समाधान पानी की निकासी 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। को लेकर आप बोल रहे हैं कि रहीमपुर पे निकलवा। हम नहीं कह रहे रहीमपुर के लिए बोल लो, हम तो कह रहे सड़क के किनारे किनारे उधर बड़े नाले में ले जाओ ना पानी को। अच्छा, इधर से कहाँ ले जाओगे? गणेशपुर में डाल दो। गणेशपुर का नाला कहाँ जा रहा है? वो भी तो रहीमपुर में निकल रहा है, उधर की तरफ जाएगा। निकाल लो पानी को। ये देख लो आप, इसी देखो क्या होगी 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से वापस नहीं घरों में आएगा पानी। भाई साहब आप शाम को आकर रिपोर्टिंग करना, घरों में पानी होगा यहाँ पे। लेखपाल जी के जो कागजों में है ये सरकारी नाली है, नाला नहीं है। और मतलब ये अब से 2 योजना पहले एक रहीमपुर का प्रधान था, उसने नाला खुदवा दिया था, बाकी यहाँ नाली है। आश्वासन यहाँ कई बार दे चुके, नगर नाला बनाया। हाँ नाला बनाया जा रहा है, जोड़ बना दिया। यहाँ कई बार बच्चे इसमें गिर भी चुके और बहुत से बच्चे तो साहब बीमार हो रहे, मच्छर पैदा हो रहे हैं और परेशानी। मतलब ये ना मेयर साहब ना कोई भी सुनवाई, नगर निगम SDM कोई नहीं कर रहा। बाकी आते हैं देख चले जाते हैं। अब ये तो एक इनका देश से नुकसान है थोड़ा सा पानी निकालने का, बाकी इसका पक्का समाधान कोई नहीं कर रहा। लगभग 15 से 20 दिन हो गए। रोज़ाना हमारे जो है यहाँ पे, आप लोग भी पहले भी कई बार आ चुके हैं, हम लोगों ने अपनी लिखित में शिकायतें भी जो है MNA के यहाँ पे दी हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति रही है। लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा खेद है कि जो बेसिकली हम सोच के नगर निगम जनता ने हमें पहुँचाया था, उस तरह से जो है नगर निगम से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्योंकि नगर निगम क्या हो रहा है कि अभी हमारे जो मुख्य आयुक्त हैं वो भी अभी 6 महीने पहले ज्वाइन किया है, उन्होंने लगभग नवंबर में ज्वाइन किया है। यहाँ की जो ज़मीनी स्तर की जानकारी है, भौगोलिक जानकारी, वो उनके पास नहीं है। उन्हें जी जाके देखा कि वहाँ निकासी नहीं है, फिर नाला हमने ये चीज़ पहले फेल कर दी। वो चीज़ देखने के बाद ही देखिए मना किया है, यहाँ तक कि लिखित में दिया हुआ है। समझ रहे? लिखित में देने के बाद भी उनको लग रहा है कि नहीं सुन रहे, उन्हें लग रहा है कि इजी ऑप्शन यही है। देखिए मेयर हमारे हैं, लेकिन क्या है कि अधिकारियों को, मेयर को भी अभी जानकारी यहाँ पे नहीं है। मेयर भी हमारे नहीं है, उन्हें क्या पता यहाँ पे कहाँ पानी निकल रहा है। जो भी रेलवे का अंडरपास है उसे आने जाने का रास्ता रहा है, उसे ये कह रहे कि वो पानी जाने नहीं, मेयर तो सबके हैं, लेकिन मेयर जी आप जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हो। देखिए मेयर साहब तो यहाँ खड़े हैं, मेरे से पहले आ गए थे। मैं कई बार था, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ। उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ की स्थिति क्या है। अभी 4 दिन चक्कर काट रही है आप जी सर, हाँ जी मिला के है भाजपा का कोई भी क्यों नहीं है? नहीं, दिक्कत यही है कि उन्हें मालूम ही नहीं। उन्होंने ये चीज़ खुद बोली है अभी कि भैया यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसका हमें भी पता नहीं है, कहाँ से पानी आना है, कहाँ जाना है। तो समस्या यही आ रही है। सुनवाई नहीं हो पा रही। भाई साहब, मेयर साहब को ये देखना चाहिए, हमारे पटवारी हैं, तहसीलदार है, कानूगो हैं, SDM साहब है, सही ये देखना चाहिए इसका पानी का रास्ता है कहाँ और कहाँ हो सके। यहाँ आगे कोई निकासी नहीं है, तो ये लोग क्या बेचारे डूब के मरेंगे। तो जो पुराने सजरे हैं उन्हें निकलवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल निकालना चाहिए, वही को पानी बिल्कुल निकालना चाहिए। इसकी व्यवस्था प्रशासन को और मेयर साहब को मिलकर करनी चाहिए। अगर कहीं पहला पुराना नाला है उस नाले खुदवा जा, उसकी निकासी कहाँ है? यहाँ आश्वासन दिया जी, यहाँ पानी तो खोल दिया इन्होंने, पर ये बेचारों के घरों में बढ़ेगा, इन लोगों के डूब कर मरेंगे। कब तक इज्जत लगाओ वो पानी? आश्वासन दिया, अब क्या बोल रहे हैं? अब ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे, कहने लगे देखेंगे करेंगे कुछ। इनके मुझे तो लगता नहीं कुछ ये कर पाओगे बेचारे। सर, क्योंकि यहाँ पर पानी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इनका भी कहना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम ये बहुत पुरानी समस्या है यहाँ पर। और हम आप देख ही रहे हैं कि हम सुबह से यहाँ साइड पे खड़े हुए हैं और लगातार पानी निकासी की ही व्यवस्था करवा रहे हैं। हमने आगे पंपिंग सेट लगा दिए हैं और यहाँ पर, जिससे कि ये पानी सुचारू रूप से बाहर निकाल दिया जाए। और इसके बाद जब ये बरसात के मौसम के बाद जो है हम इसका परमानेंट समाधान निकालेंगे। हम
परमानेंट समाधान पंपिंग सेट ही रहेगा? नहीं, परमानेंट पक्का इसका समाधान आगे उसको ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो आगे शीला खाला तक नाला बन जाए। इन्होंने कल बताया था कि भाई जिसके खेत में आप पानी छोड़ रहे हैं पंपिंग सेट द्वारा, अगर वो ज़्यादा पानी वहाँ पर जाएगा तो पंपिंग सेट को बंद नहीं, कर देगा। ये पंपिंग सेट का पानी नाले में नहीं जा रहा है, वो इसमें खेत में नहीं जा रहा है, वो नाले में जा रहा है। वो नाले में सीधा नाले में जा रहा है और नाले से उस आगे निकासी सुचारू रूप से हो रही है। सर, क्षेत्र के पार्षद का कहना यह है कि आपको क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है, जिस कारण ये हंगामा यहाँ पर पैदा हो रखा है। साहब तो बोल रहे हैं कि आप आते हो और चले जाते हो, लेकिन क्षेत्रीय जनता का भी ये कहना है कि मेयर को, यहाँ के अधिकारियों को भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है। देखिए, भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेने के लिए ही तो यहाँ पर खड़े हैं भाई। पक्का समाधान तो जब ही होगा जब भौगोलिक स्थिति की जानकारी होगी, और यही देख के तो आगे जो समुचित व्यवस्था, जब तक अगर एक जगह से पानी छोड़ दिया और एक जगह इकट्ठा कर दिया तो वो कोई समाधान नहीं है। समाधान वही है कि जो परमानेंट इसका सॉल्यूशन हो, और उसके लिए हम लगे हुए हैं, उसके लिए सब कुछ तैयार हो रही है। लेकिन अभी क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने जो है यहाँ पर पंपिंग सेट लगाए हैं, और किसी भी तरीके से यहाँ किसी को असुविधा ना हो उसकी व्यवस्था की जा रही है। पहली चीज़ तो यही नहीं समझ में आ रही, ठीक है। मतदान के वक्त तो लोग चले आते हैं, अब अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग आगे से मतदान का ही बहिष्कार करेंगे। कोई पार्षद, कोई मेयर नहीं आएगा यहाँ पे। मेयर साहब आई थी, मेयर साहब तो बोल रही थी करवा दी हूँ। नहीं, क्या किया उन्होंने? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। वो तो ये बोले थे कि रोड पर पानी आएगा, हम आएंगे, हम रोड पर पानी भी नहीं आने देने के तुम्हारा, और ये फिर रोड पे आ गया। बता, फिर भर गया सारा इधर, और क्या करना। हमारी तो मांग यही है भाई, सब बंद करवाओ, हमारे बच्चे इसमें नाले में पड़ेंगे सर। भाई साहब, हमारी मांगे तो यह है, हमारी दोबारा सड़कें बनवाई जा, और ये नाला वहाँ से बंद करवाया जा। पहले वहाँ का रहीमपुर की तरफ से नाला खुलवाया जा, तब उसका कुछ समाधान होगा। यहाँ से कोई समाधान है नहीं इसका, बिल्कुल भी। यहाँ नाला था ही नहीं हो। सबसे पहले आप लोगों के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों की बातों को सुनने का एक मौका दे रहे हैं। सर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, गली नंबर 10 पूर्वी शिवपुरम में हालत बद से बदतर होती जा रही है। ना यहाँ पे नाले क्या नाम है कवर्ड है, ना यहाँ पे क्या नाम है पानी की क्या नाम है निकासी है, ना यहाँ पे लाइटें जल रही हैं, और ना यहाँ पे क्या नाम है हैंडपंप की व्यवस्था। कोई व्यवस्था नहीं, सारा का सारा व्यवस्था सारी की सारी ठप हो रखी है। मुझे भी 5 महीने हुए, पहले के जनप्रतिनिधियों काम नहीं करा। सर, आपको भी पता होगा, हम लोग भी काम करने वाले, अगर हम कहीं काम करने जाते हैं तो यही कहा जाता है कि पहले की बात छोड़ो, अब देखो अब क्या करना है, अब तो निकाल लो समाधान कम से कम। अगर हर इंसान ये सोचेगा मैं नहीं था, मैं अब चला गया, तो ऐसे समाधान नहीं निकलता। हमारी अनुरोध सबसे है, हाथ जोड़ के है कि भैया इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालें। आज आधे घंटे की वर्षा में क्या नाम है इस तरह का हाल हो रहा है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा हो गई तो फिर क्या हाल होगा। इतनी गंभीर हो गई, हम सब लोगों के सामने खून पसीने की कमाई से हम लोगों ने यहाँ मकान बनाए, और ना निगम सुन रहा है ना कुछ सुन रहा है। अब हम लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि ये मकान बेच करके हम यहाँ से पलायन कर जाएं, और कोई विकल्प हमारे सामने नहीं बचता है। सर, हम चले जाएंगे। इसलिए देख रहे हैं कि पानी